शायरी। अरे लड्डू, हम आपके लिए छोटे वाले डंबल बनवाएंगे, ठीक है? ठीक है। तेरी कान की मशीन मिल गई? वो कमरे में गिरी हुई थी। चलो अच्छी बात है, मिल गई तो। एक्सरसाइज करनी है? चल आज मैं तुझे स्ट्रांग बनाना सिखाता हूँ। ऐसा कैसा? ठीक है, पकड़ो इसको। पापा अब तो सुपरमैन हो, दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग। अब हम अपनी फेवरेट शेक पियेंगे, ठीक है? लेके आ। भाई, ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों एक ही डीएनए के हो। असली बाप बेटा लग रहे हो एकदम। किसने बोला हम नकली? मैं इसे दिल से अपना मानता हूं। I love you, पापा। I love you too. क्यों? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लड्डू और अंग्रेजी हीरो का एक दूसरे के इतने करीब आ जाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कहीं लड्डू सच तो नहीं कह रहा? कहीं अंग्रेजी हीरो लड्डू के पापा तो नहीं? ये सब क्या सोच रही है तू नंदिनी? भूल गई किसी भी रिश्ते में सबसे पहला नियम होता है विश्वास। और तुझे अंग्रेजी हीरो पे विश्वास करना ही होगा। सीता भैया ने अंग्रेजी हीरो को हमारे लिए चुना है। वो कभी हमें धोखा नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते। क्यों खुद को झूठी तसल्ली दे रही हो नंदिनी? अंग्रेजी हीरो और लड्डू इतने कम वक्त में इतने पास आ गए, क्या ये सबूत काफी नहीं है तुम्हारे लिए कि वो दोनों सच में बाप बेटे हैं? और वैसे भी उनकी तो पसंद भी एक जैसी है ना। जरा याद कर, लड्डू को भी केले वाला दूध पसंद है और अंग्रेजी हीरो को भी। ये सब तो इत्तेफाक भी हो सकता है ना? इत्तेफाक जैसी कोई चीज नहीं होती इस दुनिया में। जो भी होता है उसके पीछे एक वजह होती है। तू भले ही मां नहीं बन सकती, लेकिन तेरे अंग्रेजी हीरो बाप बन चुके हैं।
और यही सच्चाई है जो तुझे माननी ही पड़ेगी। नहीं, झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। अंग्रेजी हीरो में कभी धोखा नहीं दे सकते, वो कभी धोखा नहीं दे सकता। मैं झूठ बोल रहे हो तुम मान या ना मान, लेकिन यही सच्चाई है नंदिनी। लड्डू अंग्रेजी हीरो का बेटा है, अंग्रेजी हीरो ही उसके पापा है। कान खोल के सुन ले, वो दोनों बाप बेटे हैं नंदिनी, बाप बेटे हैं वो दोनों। नंदिनी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली बात, उस पुराने ब्लूटूथ को ढूंढो और जाकर उसे बाहर फेंक दो। और दूसरी बात, इस नए ब्लूटूथ का खास ख्याल रखना, समझे? वो इमरती दादी और कामिया आंटी है ना, उन्होंने इसने हमें 25 लाख का चूना लगाया ना। अब देख, इसको तो खींच के एक थप्पड़ मारेंगे हम। वो दोनों मुझे घर से बाहर निकालना चाहती है। इतनी मजाक? तू फिक्र मत कर, इन दोनों को सजा हम देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने एक बॉक्स भिजवाया है, उसे देखो, गमले के पास ही रखा होगा। हाँ, एक डब्बा पड़ा है। हाँ, बॉक्स मिल गया मुझे। उस बॉक्स को खोलो, उसमें पाउडर पड़ा है, उसे इमरती और काम्या के कपड़ों में डाल दे। उन दोनों की खुद ब खुद उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। अब जाओ और ध्यान से इस काम को अंजाम दो। ठीक है। नंदिनी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? दरअसल अभी हमारी आंखों में ना कुछ चला गया है, बस ऐसे। नहीं नंदिनी, ये आंख में कुछ जाने के बाद आने वाले आंसू नहीं है। ये तो जब दिल पे ठेस लगती है ना, उसके बाद जो आंसू निकलते हैं, ये वो आंसू है। क्या हुआ? बताओ हमें, क्या हुआ? नहीं भाभी, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो तुम नहीं बताओगी ना? हम जाके आकाश भैया को बता देते कि तुम रो रही हो, ठीक है? तो फिर बताओ हमें, क्या बात है? शांत हो जाओ। ये तस्वीर कहाँ से आई आपके पास? ये मेरे पापा है। ये क्या कह रहे हो तुम? वो रहे मेरे पापा। दूध नहीं पसंद? फिर क्या पसंद है? मुझे बनाना मिल्कशेक पसंद है। नहीं, ये मेरे पापा है। अरे हाँ भाई, मैं ही हूँ तेरा पापा। ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों एक ही डीएनए के हो। असली बाप बेटा लग रहे हो एकदम। नंदिनी, देखो, तुम अपने आप को तकलीफ मत दो। तुम्हारे लिए हम पता लगाएंगे कि लड्डू आकाश भैया का बेटा है या नहीं है, ठीक है? तुम परेशान नहीं होना, हम चाहते हैं। ये तो भूत लग रही है।
मजा आएगा। बेटा हमारे साथ आओ। आजा। उनकी आंखें तो बिल्कुल एक जैसी है। नाक से जाओ। रुक जा। भाभी क्या हुआ? कुछ नहीं भैया। तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे ये वाली आंटी याद लेके आई। ये वाली आंटी? वो भैया ये बोर हो रहा था ना उधर, तो हमने सोचा हम आपके पास ले आते हैं। आपकी मेहनत और लगन देखेगा तो कुछ सीख जाएगा और आपका काम देख के इसका मन लग जाएगा। भाभी मेरे ऑफिस का एक्सेल शीट देख के क्या मन लगेगा इसको? नहीं आएगा मजा क्या भैया? भाभी मैं कोई कार्टून थोड़ी देख रहा हूँ जो इसका मन लगेगा। कैसी बात कर रही हैं आप? हाँ हाँ भैया, कार्टून थोड़ी ना देख रहे हो। हाँ ठीक है ठीक है। पापा मुझे कार्टून दिखाओ ना। ठीक है आजा। हमारी नकल क्यों उतार रही है? शर्म नहीं आती? सास की नकल उतार रही है। अरे परेशान से बात नहीं हो, परेशान मैं भी हूँ। मुझे भी पूरे शरीर पे खुजली हो रही है। तुम्हें तुझे भी खुजली, हमें भी खुजली, दोनों को खुजली हो रही है। क्या बात है? किसी की साजिश तो नहीं? साजिश? ये ऐसी साजिश कौन करेगा सासू माँ? चंटो मैया ने तो नहीं, उसने कुछ किया होगा। कभी छोड़ेंगे नहीं उसको। छोड़ेंगे नहीं सासू माँ उसको। अरे नंदिनी, उसकी आंख, नाक, हरकतें सब हूबहू आकाश भैया जैसी है। भगवान कसम, हमारा तो दिल्ली बैठा जा रहा है। माना कि वो हूबहू आकाश भैया जैसा लगता है, पर तुम चिंता मत करो नंदिनी, है ना? कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आप रो क्यों रहे हो? पापा ने आपको सताया क्या? बेटा सिर्फ सताया नहीं, बहुत बड़ा गहरा घाव दिया है। ऐसा घाव जो कभी भर ही नहीं सकता। नंदिनी तुम रो मत, अपने आंसुओं को संभालो नंदिनी, हम है ना तुम्हारे साथ। हाँ ए चंटो, हमको जवाब दे। कमियां खुजा, अरे जवाब दे। तूने हमरे कपड़े में क्या मिला? कौन सा खुजली का पाउडर मिला है? हम दोनों खुजा खुजा के पागल हो गए। क्या बोल रही है बड़ी दादी? हमने कुछ नहीं किया। अब बिना सबूत के इल्जाम लगा रही है हम पे। जैसी हरकतें है ना, हमें इल्जाम लगाने के सबूत की जरूरत नहीं है। तेरे को तो बस खुजली है हमसे दुश्मनी निकालने की, इसलिए तूने खुजली का पाउडर मिलाया हमारे लिए। गिरी तेरे को
एक कमिया खुजा हमको। अरे सासू माँ, ये हॉकी स्टिक के अपने शो पीस के लिए लिए, मारो इसको। खुद ब खुद सच बोलेगी, मारिए सासू माँ, इसे मारिए, और ऐसा मारिए ना कि ये सारा सच उगलते मैं बता रही हूँ आपको। रुक, तुझे बताते। कमिया, बड़ी दादी। अरे सासू माँ, सासू माँ, कमिया, खुजा, खुजा, खुजा। अरे उठाओ कि उठाओ? उठा, उठा, अरे उठा। ओ भाई का मजा। कमिया, कमिया, हकी दे, हकी दे। क्यों लीजिए सासू माँ? छोड़ेंगे नहीं काम। मारिए सासू माँ इसे। रुके। ये क्या कर रही हैं आप? तेरी लाडली बहू ने हमारे कपड़ों में खुजली का पाउडर डाल दिया, खुजा खुजा के पूरा बदन लाल हो गया। और तो हम इसको इतना मारेंगे, मार मार के इसकी चमड़ी उधेड़ देंगे, सब बदन लाल कर देंगे। रुक, रुक। नहीं दादी, मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। रुक, रुकिए। आपने क्या नंदिनी को अपने जैसे समझा है क्या? वो दूसरों की तकलीफ अपनी तकलीफ मानती है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। और हाँ, आप हमें ये बताइए कि आपने हमारे पुराने वफादार मैनेजर तिवारी जी को फैक्ट्री से क्यों निकाला? अरे उसकी उम्र देखी तूने? उसकी सेहत तो संभाली नहीं जाती, हमारा काम क्या संभालेगा, बुढ़ा कहीं का। जेठानी जी, बहुत हो गई आपकी मनमानी। हमने हमारी फैक्ट्री आपको संभालने के लिए दी थी, डुबोने के लिए नहीं। बहुत जुबान चल रही है ना तेरी हमारे आगे, कैंची की तरफ कटर 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 बोलती चली जा रही है ना। चल तुझे कुछ दिखाते हैं। कमिया, चल ना, चल। आखिर बड़ी दादी दादी माँ को क्या दिखाने ले गई है? कहीं कोई नया रास्ता तो नहीं? चल, चल, चल हमारे साथ, चल। बता, बताइए क्यों लेकर आए? क्या दिखाना है आपको? कमिया, खोल तो जरा डब्बा और इसकी लंबी जुबान को छोटा कर दे। क्या है ये डब्बे में? ये क्या है? ये उसी के खून से सना हुआ रुमाल है जिसके लिए तूने सारी सत्ता हमें दे दी। क्या करें, उसे दर्द देते हुए हमें बहुत दुख हुआ, लेकिन मजबूरी थी ना। हाँ, क्या किया आपने उसके साथ? ये दादी माँ किसकी बात कर रही है? और ये किसके खून से सना हुआ रुमाल है? आइंदा हमारे सामने तैश अकड़ या ऊंची आवाज में बात की ना, तो फिर ये खून से सना रुमाल नहीं, खून से सने कपड़े आएंगे। और हो सकता है उसमें लाश भी हो सकती है। लाश। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं करेंगी। चल कमिया, इसके पहले जेठानी जी कुछ बड़ा कर ले, हमें कोई ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। हे राम जी,
कि 40 दिन के ग्रहण में सिर्फ 12 दिन गुजरे हैं। बस ये बचे हुए 28 दिन में और तूफान मत लेकर आइएगा। दादी माँ, नंदिनी तुम? दादी माँ, इस बार हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, बल्कि आपको कुछ दिखाएंगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.